बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपनी YouTube चैनल कीर्तमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे क्लास 9th का अध्याय 6 रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे। अगले पार्ट में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, नंबर 1, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई रेखा खींच देते हैं, उसका अगर कोई सीमित भाग उठा लेते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपने रेखा खींचा, अगर यहाँ से यहाँ तक भाग अगर आप ले लेते हैं तो ये भाग जो होगा यही रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ दोस्तों ए बी क्या है? रेखाखंड है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखिए नंबर 2, कोण। कोण किसे कहते हैं? कोण दो रेखाओं के बीच बने हुए भाग को कोण कहते हैं। ऐसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, उनके बीच का भाग जो बनेगा वही कोण कहलाएगा, यानी ये क्या होगा? कोण होगा। देखिए दो रेखा, एक रेखा, दो रेखा, दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलेंगी वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? कोण कहलाएंगी। वो जो मिलेंगी वहाँ जो बना हुआ भाग क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो यहाँ कोण क्या है? ए सी बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए सी बी, कोण ए सी बी। क्यों? क्योंकि सी कोण है तो कोण को आप हमेशा बीच में रखेंगे, यानी सी को आप बीच में रखेंगे। चाहे तो ए सी बी कर सकते हैं या बी सी ए कर सकते हैं या कोण बी सी ए कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये कोण हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, कोणों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों नंबर 1, न्यून कोण। वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से कम होता है, इसे अंश कहते हैं। न्यून कोण वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका अंशीय माप क्या है? 90 अंश से कम है। 90 अंश पर दोस्तों एकदम सीधा बनता है। ये 90 अंश से कम, 90 अंश से कम जैसे दोस्तों जैसे 30 अंश का हो जाए, 45 अंश का हो जाए, ये सब क्या है? 90 अंश से कम है। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। नंबर 2 दोस्तों, समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका अंशीय माप, यानी ये जो माप है, ये जो माप अगर 90 अंश हो तो समकोण कहलाएगा। यानी दोस्तों यहाँ क्या है? कोण ए बी सी इज इक्वल टू 90 अंश है, यानी समकोण है। 90 अंश होने पर दोस्तों समकोण होता है। तो ये कोण कौन सा है? ये समकोण है, और आप समझ गए होंगे। तो अधिक कोण वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। यानी ये जो माप है 90 अंश से, अगर चाहते में आप बनाएंगे तो आपको 90 अंश पता चल जाएगा। तो वहाँ अगर ये 90 अंश से अधिक हो तो अधिक कोण कहलाएगा। तो यहाँ अधिक कोण क्या है? ए कोण ए, एक कोण है कोण ए बी सी। ए बी सी क्या है? ये 90 अंश से अधिक है, यानी मान लीजिए 135 अंश का है। तो ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों नंबर 4, ऋज कोण को सरल कोण कहते हैं। वह कोण जिसका अंशीय माप 180 अंश हो, ऋज कोण या सरल कोण कहलाता है। अगर कोई लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो इस पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। अभी हम आपको रैखिक युग्म बताएंगे। अगर एक रेखा पर एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेदित करे तो उस पर कोणों के मान को कैसे निकालेंगे, इस पर अगले पार्ट में हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो ऋज कोण, सरल कोण उसी को कहते हैं। वह कोण जिसका अंशीय माप 180 अंश का हो। इस प्रकार 180 अंश का हो तो वह ऋज कोण या सरल कोण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में बताएंगे। चलिए फिर इंतजार करिएगा अगले पार्ट का। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।